दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। दोस्तों सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। दोस्तों चौरा चौरी कांड जो है यह हुआ था गोरखपुर शहर में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ताजमहल जो यह स्थित है यह यमुना के तट पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली शहर इनमें से कीजिएगा दिल्ली, जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर है। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। तो पूरे वर्ल्ड में देशों की संख्या 195 है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 195 देश। मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। तो मच्छर की उम्र जो है यह टोटल होती है 10 से लेकर के 56 दिन की। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। तो जो भारत देश का राष्ट्रीय त्योहार है इनमें से कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय त्योहार है। भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होती है। तो सूर्य उदय सबसे पहले इनमें से होता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों भारत देश की सबसे बड़ी शहर जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है इनमें से होती है नॉर्वे में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे में। भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन जो है इनमें से करती है गुजरात राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, जो कि सबसे बड़ा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है। जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से कीजिएगा सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। जो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। जो भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं इनमें से कीजिएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। जो भारत के दूसरे नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। भारत का तीसरा नागरिक, अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तो देख चुके हैं, तीसरे नंबर पर कौन है। तो इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है इनमें से कीजिएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों हवा महल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है इनमें से बनाया गया था जर्मनी देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी जर्मनी देश। किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। तो चंदन के घने जंगल जो है इनमें से कीजिएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। तो मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। देखिए अधिकतम सड़कों वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले नोटबंदी जो है यह हुआ था घाना में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है। दोस्तों प्याज सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर पानी की खोज सबसे पहले करने वाला इनमें से हो जाएगा भारत। तो भारत देश ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं। तो इनमें से आंखें नहीं होती हैं केचुआ की। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है।
तो आधार कार्ड की वैधता जो है यह टोटल हमेशा के लिए होती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा के लिए। कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? देखिए, हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाली पौधा जो है इनमें से हो जाएगा एलोवेरा का पौधा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? दोस्तों, बंदर जो है वेटर का काम जो है इनमें से करते हैं वियतनाम देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है अमेरिका, जो कि भारत की विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो इनमें से कीजिएगा कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? दोस्तों, केरल की नाव दौड़ जो है यह विशेषता हो जाएगा उगादी त्योहार की। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। लवनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लवनी जो है यह लोक संगीत इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं कौन? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, सर मोहम्मद इकबाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रोनाल्ड एडमंडसन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है क्या? तो ब्राजील के बड़े कॉफी बागानों को कहते हैं, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, फेजेंट्स। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फेजेंट्स। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो एटम बम का आविष्कार सबसे पहले किए थे रॉबर्ट जे ओपनहीमर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। मंगल ग्रह कितने प्राकृतिक उपग्रह? तो मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या जो है टोटल यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी है। एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो एक महीने में आधा चंद्रमा जो है टोटल दिखाई देती है 2 बार। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार जो है इनमें से मनाती है उरांव जनजाति। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है यह फैला हुआ है गगहर और तीस्ता नदी के बीच में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुरानी वेद जो है इनमें से कीजिएगा ऋग वेद। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा जिनेवा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपका विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं इनमें से बताएंगे कासिमिर फवा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कासिमिर फवा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा यांगत्जे नदी, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? दोस्तों, गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है इनमें से कीजिएगा पाकिस्तान देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? दोस्तों, जागोई नृत्य जो है इनमें से कीजिएगा मणिपुर राज्य का नृत्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल जो है संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा वॉशिंगटन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शाम का तारा जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है?
दोस्तों गूगली शब्द जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम की बात करें तो यह जो कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो है यह मनाते हैं 25 अप्रैल के दिन, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो है इनमें से कीजिएगा कांगो नदी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन, तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाली रोग जो है इनमें से कीजिएगा बेरी, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कौन? तो सफेद स्वर्ण के नाम से जानी जाती है प्लेटिनम, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट या फिर 24 कैरेट की? देखिए शुद्ध सोना जो है यह होती है टोटल 24 कैरेट की। सुएज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों सुएज नहर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा मिस्र में, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो विश्व का पहला जीव है इनमें से कीजिएगा कुत्ता, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं ऑप्शन नंबर का डी तांबा को मिलाए जाते हैं सोना में कठोर बनाने के लिए। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो देखिए नदी जिसको कि वृद्ध गंगा कहते हैं तो इनमें से कीजिएगा गोदावरी नदी, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है यूपी में स्थित। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है समुद्रगुप्त को, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है लिखने वाले इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाई जाती है? 25 जनवरी, 25 मार्च, 27 सितंबर या फिर 27 जून के दिन? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।